जय हिंद दोस्तों। तो जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है अग्निवीर का, उसके लिए मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज डे 1 है। डेली 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं अग्निवीर के एग्ज़ाम के लिए, जैसे हेड कांस्टेबल बीएसएफ उसका एग्ज़ाम होने वाला है, आने वाले टाइम पे जीडी का आएगा, उसके लिए भी सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह सकते हैं। आज मैं 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच रिलीजन इज़ द वर्ल्ड तीर्थंकारा एसोसिएटेड। तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा जैनिज्म। तो कौन सा है? जैनिज्म। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच वन इज नॉट द फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश का फोक डांस नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के जो फोक डांस है मैं आपको बता दूं, रास लीला भी उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, नौटंकी भी है, स्वैंग भी है। जो नहीं है वो क्या होगा हमारा? वो होगा चाऊ। चाऊ कहाँ का जो है? चाऊ है बेस्ट बंगाल का। ठीक है। अगर कोई आपको पूछ ले चाऊ कहाँ का फोक डांस है, तो ये है वेस्ट बंगाल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो मून इज ए, तो मून क्या है? सैटेलाइट है, प्लैनेट है, स्टार है या कॉमेट है? तो मून जो हमारा है, मून है नेचुरल सैटेलाइट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नेचुरल सैटेलाइट। अब मैं प्लैनेट की बात करूं तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं हमारे वो कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स में हमें सबसे पहले आता है मरकरी। ठीक है। उसके बाद आएगा वीनस, मैं बोलता भी रहूँगा, अर्थ। उसके बाद मार्स। उसके बाद आएगा जुपिटर। ठीक है। सैचुरन। उसके बाद आएगा यूरेनस। उसके बाद आएगा नेपच्यून। अगर ये बात करूँ मैं तो 8 प्लैनेट आ गए। अगर आपको याद करना हो तो याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अगर किसी को याद नहीं रहता तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इनको याद करने का। ठीक है। तो प्लैनेट की मैं बात करूँ तो अभी एक चीज़ और पूछ सकते हैं आपको कि अर्थ को और क्या बोला जाता है? तो अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट। वो मार्स को बोला जाता है रेड प्लैनेट। अगर सबसे बड़ा प्लैनेट की मैं बात करूँ तो वो है जुपिटर। ठीक है। अगर अर्थ के क्लोजेस्ट कौन सा प्लैनेट है? तो अर्थ के क्लोजेस्ट है हमारा वीनस। अब स्टार की मैं बात करूँ तो अगर सन के बारे में पूछा जाए तो सन क्या है हमारा? सन इज ए स्टार। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको। रिवर गोदावरी, महानदी नर्मदा एंड ताप्ती। तापी भी बोलते हैं। इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी। इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। ठीक है। तो मैं गोदावरी की लेंथ आपको बता दूं तो गोदावरी की जो लेंथ है वो है 1465। नर्मदा की जो लेंथ है 1312 है। और उसके बाद ताप्ती की जो लेंथ है वो है, महानदी की जो लेंथ है वो 858। और जो तापी की लेंथ है वो है 724। और गोदावरी को और क्या बोला जाता है? तो गोदावरी को और बोला जाता है दक्षिण गंगा। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? दक्षिण गंगा या तो बृद्ध गंगा भी इसको बोला जाता है। दक्षिण गंगा और बृद्ध गंगा। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया की? तो वो है अरावली रेंज। ये बड़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अरावली के बारे में। तो नेक्स्ट की मैं बात करूं, मिजल्स क्या है? इज कॉज्ड बाय। मिजल किसके होने से होता है? तो ये होता है वायरल। ये है वायरल डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ऑन विच डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था? वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर आपको एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि फोर्स कब आया था, तो ये आया था 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स हुआ था। मतलब ये फोर्स हो गया था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1920 को। अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंट टेलीफोन। टेलीफोन की इन्वेंशन किसने की है? तो वो किया है अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। किसने की है? अलेक्जेंडर ग्राम बेल। थॉमस अल्वा एडिसन की बात आई तो इसमें आता है बल्ब। ठीक है। राइट ब्रदर्स कौन थे जिन्होंने पहली बार जो था ये एरोप्लेन उड़ाया था? ठीक है। चार्ल्स बेबेज आपको पता है, कंप्यूटर इन्होंने किया था। तो ये है 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की मैं बात करूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर में जो इसमें से कौन घुल जाता है? तो आपको पता है कि शुगर जो है वो पानी में क्या हो जाती है? डिजॉल्व हो जाती है। विच गैस इज व्हेन सॉलिडिफाइड इज कॉमनली नोन एज ड्राई गैस। तो किसको बोला जाता है? तो वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका राइट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी एयर आर्म फोर्स। तो इंडियन आर्म फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर की मैं बात करूँ तो वो कौन है, राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर कौन है इस समय हमारे, राजनाथ सिंह है। तो वाइस प्रेसिडेंट की मैं बात करूँ तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं इस समय जगदीप धनखड़। ये आप याद रख लेना इनको, धनखड़। ठीक है। कौन है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू। प्राइम मिनिस्टर सबको पता है कि कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स। तो मॉडर्न ओलंपिक्स कौन सी कंट्री जिसने होस्ट किया था, वो है ग्रीस। कौन सी है, ग्रीस। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है उर्गे वाला। तो इसमें किसका आंसर जो आएगा, इसका जो है, उर्गे जो थी फुटबॉल जीता था, फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था फर्स्ट टाइम। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली के इसमें से कौन प्रेसिडेंट रही है, तो वो रही है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो यूएन के बारे में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, यूएन कब बना, 1945 को। ठीक है। ठीक है। इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो हैं 193 कंट्रीज। ठीक है। 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कितनी है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब जनरल सेक्रेटरी के बारे में पूछ सकते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी कौन है इनके, वो है अंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। अंटोनियो गुटेरेस इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछ सकते हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, बट ये इंपॉर्टेंट। अब इसके जो परमानेंट मेंबर्स के बारे में पूछ सकते हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, फर्स्ट सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975। तो वो कौन सा था, आर्यभट्टा। ठीक है। ये कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ योगा। तो फादर ऑफ योगा कौन है, महर्षि पतंजलि, जिनके नाम पे पतंजलि आश्रम भी है अभी बाबा रामदेव जी का। तो इनका था महर्षि पतंजलि। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबको पता है कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वेंसन एंड हैजी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है क्रिकेट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो है काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है। अब सार्क के बारे में, सार्क कब बना, तो सार्क बना 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। 8 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। मेंबर कंट्रीज़ कौन सी है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और अफ़गानिस्तान बना था 2011 में। अफ़गानिस्तान इसका मेंबर बना था। ठीक है। ये आपको पूछ सकते हैं। हाउ मैनी स्पोक्स, अशोका चक्र आपने देखा होगा, तो उसमें कितनी स्पोक्स होती हैं, तो उसमें होती है 24 स्कोप्स। हाउ मैनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में कितनी कमांड्स हैं, टोटल है 7 कमांड्स। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। कल हम इसी टाइम पे एक वीडियो में आपको अपलोड करूँगा, तो उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स जितने भी होने वाले हैं उनके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे ही मैं डेली की एक सीरीज़ लेके आऊँगा आपके सामने, तो ये इनको पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।